जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी के सिलेबस के बारे में। देखिए, मैंने एक वीडियो पिछले भी नाविक डीवी को सिलेबस को लेकर बनाई है, पर उसमें आपका थोड़ी क्लियरिटी से कम जो मैंने बता पाया कि उसमें आपके टॉपिक्स मैंने नहीं बताया कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि कुछ दिनों से इंडियन कोस्ट गार्ड की जो साइड है, जो आपको ऑफिशियल सिलेबस को दिखाती है। देखिए, मैं सिलेबस को लेकर आपको टॉपिक दिखा सकता था कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे, पर जो ऑफिशियल होता है वो ऑफिशियल होता है। इसी वजह से मैं थोड़े दिन वेट किया। इंडियन कोस्ट गार्ड की साइड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम थी इंडियन कोस्ट गार्ड की साइड में, तो वहां से हम आपका नाविक डीवी का सिलेबस ऑफिशियल नहीं दिखा पाए। देखिए, सिलेबस तो मैंने बताया आपको, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, सब बताया है। पर उसमें जो एक था कि कौन से टॉपिक, जो स्पेशल होता है कि टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं बता पाया। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि आपको जो जानकारी मिलनी चाहिए वो 100% ऑफिशियल और सही से मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये आईसीजी डीवी स्पेशल वीडियो आपके लिए बना के यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे। इसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। तो देखिए दोस्तों, जिसमें आपके टोटल मार्क भी रहेंगे, टीएम इधर आप देख सकते हैं टोटल मार्क कितने रहेंगे, क्या कैसा सिलेबस है, पूरा ऑफिशियल साइट पर जाकर ही आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी नाविक डीबी। इसी वजह से मैंने कुछ दिन ये पहले वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अभी ये खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, ये पहले स्पेशल खुल के नहीं आ रहा था। अभी 6-7 दिन हुए हैं ये वो खुल के नहीं आ रहा था पहले। तो इसी वजह से मैंने आपको जल्दीबाजी में वो वीडियो बता दी थी कि कैसे। यहाँ पे अब आपको देखने को देखिए, यहाँ पे अब आपको एक ही चीज़ देखने को मिली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी योग्यता का क्या क्राइटेरिया है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, सिलेबस क्या रहने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, और आपका रिक्रूटमेंट साइकिल क्या रहने वाला है, ट्रेनिंग, कैरियर प्रोग्रेशन, जॉब प्रोफाइल, मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ दिन से आपकी अपडेट नहीं हुई थी साइट, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर। अब देखिए, यहाँ पर बात किसकी होगी, आपके सिलेबस के ऊपर। तो सीधे चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जो आपका टॉपिक है सिलेबस, यहाँ पर क्लिक करके देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब थोड़ा यहाँ पर पहले आप सब्जेक्ट को समझ लीजिए। यहाँ पर प्रॉब्लम होती है थोड़ी बताने में, क्योंकि स्क्रीन है छोटी, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज करिए। तो देखिए, सबसे पहले जो आपसे पूछा है साइंस, यानी कि जो आपकी, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच का लेवल कौन होता है, 10th। तो 10th की आप साइंस समझ सकते हैं कि जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो एक ही बुक में होती है साइंस की, वहीं से आपके ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर आपके मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स आपकी होती है अर्थमेटिक टाइप। अर्थमेटिक आप समझ ही चुके हैं अर्थमेटिक कैसी होती है। जो आपके अर्थमेटिक, जैसे आपका सी आई एस आई, सिंपली वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट ऑन लॉस, यानी कि जैसे आपकी जो अर्थमेटिक टाइप अंक गणित जो होती है, आप समझ जाएंगे कि अंक गणित आपसे पूछा थी, टेक्नोमेट्री भी आती है, मेंसुरेशन भी आती है। अभी आपको टॉपिक भी बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश को समझ लीजिए कि जो आपकी ये इंग्लिश होती है, ये थोड़ी हटके आती है 10th के लेवल से। इसकी एक वजह भी है कि जो आपकी इंग्लिश होती है, ये आपकी नाविक जीडी यानी कि जो आपका जीडी का पेपर होता है, उसमें ये इंग्लिश आपकी कॉमन होती है। तो इंग्लिश सेम होने की वजह से इसका सिलेबस भी सेम है और इसका लेवल भी सेम है। ये आप अगर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि जब हम डीवी का स्पेशल पेपर देंगे, उसमें हम जीडी का पेपर देंगे नहीं, तो हमारी जीडी की इंग्लिश नहीं आएगी। पर ऐसा नहीं है, इंग्लिश का सिलेबस सेम है तो बिल्कुल लेवल भी सेम ही आता है। मैंने पीछे भी जो हमारे दोस्त वगैरह हैं उन्होंने पेपर दिए तो उन्होंने बताया है, और उन्होंने जीडी का भी दिया, तो लेवल इंग्लिश का सेम आता है। यहाँ पर बिल्कुल आप कंफ्यूज मत हो कि लेवल हमारा सरल हो जाएगा इंग्लिश का, तो बिल्कुल आपका जीडी के लेवल का रहता है। उसके बाद आती है जर्नल अवेयरनेस। इसका थोड़ा कम आपकी रोल रहता है जर्नल अवेयरनेस का। जो आप जीके या जनरल साइंस, यहाँ से सभी लोग सभी टॉपिक्स पूछे थे, पर यहाँ पे थोड़ा इसका कम रोल रहता है। आपको पता होगा कि 5 नंबर की सिर्फ यहाँ से आती है। उसके बाद बात करें आपकी रीजनिंग की, तो ये जो आपके रीजनिंग है और आपकी हो गई। रीजनिंग के बाद बात करें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस। देखिए, इनका जो 5 टोटल आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 5 सब्जेक्ट आपसे टोटल पूछे जाते हैं। टोटल आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और जो सबसे मेन सब्जेक्ट, 4 सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट हैं आपके साइंस, मैथ, इंग्लिश एंड आपकी रीजनिंग। जीके, देखिए जीके भी मेन है, पर उसमें सिर्फ
अगर इंपॉर्टेंस अगर आप जीके को देंगे तो 5 नंबर जीके के लिए। अब आप यूपीएससी की पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर बिल्कुल बेकार है कि अगर आप उसमें से 5 नंबर में और पता नहीं फंसे कि ना फंसे वहां से, तो इतना आप परेशान मत हो जीके के लिए। सिर्फ आप जो स्टैटिक जीके की पर डे किसी ना किसी चैनल पर या किसी ना किसी जहां पर अच्छी वीडियो और सीरीज वाइज अगर देखने को मिले, कुछ दिन बाद मैं भी चालू कर दूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। वहां पर आपको जीके की पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट को देखिए, और जो आपके स्टैटिक जीके की जो पर डे आपको अगर कहीं वीडियो प्ले लिस्ट मिल जाए तो उससे आप पढ़ लें, प्ले लिस्ट वगैरह मिल जाए वो आप सेव कर लें, वहां से आप पढ़ लें, तो जीके वहां से आपकी कवर हो जाएगी। क्योंकि जीके के लिए मैं आपको ना कोई बुक स्पेशल बता सकता, एक है बुक लूसेंट है आपकी, वो अच्छी बुक है पर उसमें भी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो आप अगर अगर अच्छा समझे तो उसको भी पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 5 नंबर के लिए अगर आप ज़्यादा ना पढ़ें तो सही है कि इतना पढ़ें कि आ जाए इतना, तो उसके लिए कोई वीडियो वगैरह अच्छी आपकी प्ले लिस्ट सेव कर लें जो आपकी सीरीज वाइज डली हो। एक और आपका क्वेश्चन है भाई कि डीबी की एज लिमिट क्या है। मैंने पिछली वीडियो बनाई, उस पर सबसे ज़्यादा जो कमेंट थे वो थे आपके एज लिमिट को लेकर। तो एज लिमिट की भाई एक बार मैं और आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि किसको छूट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी और क्या एज लिमिट है। तो एज लिमिट यार कैटेगरी अब अपनी लिख के डालते हैं कि ये सर है हमको मौका मिलेगा, तो वो आप एक बार नोटिफिकेशन देख लें या फिर कहीं से दोबारा देखने पर वही एज लिमिट को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल। तो देख लीजिए जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2000 से लेकर आपकी देख लीजिए। अब की बार एज लिमिट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2000 से लेकर आपकी होनी चाहिए 30 सितंबर 2004। अब यहाँ पर भाई आपका एज लिमिट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एज लिमिट आपकी क्या है 1 अक्टूबर 2000 से लेकर और 30 सितंबर 2004 तक। ये आपकी दोनों डेट हैं वो आपकी इंक्लूड हैं, बोथ डेट्स आर इंक्लूड। तो अब आप बिल्कुल परेशान मत हो, अगर इन डेटों पर भी आपका जन्म हुआ है 1 और 30 पे तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आती है एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात की एज रिलैक्सेशन किन लोगों को मिल रहा है। देखिए सबसे पहले तो SC ST कैटेगरी, उसके बाद बात करें तो ओबीसी नॉन क्रीमी। ओबीसी देखिए दो कैटेगरी इंडियन कोस्ट गार्ड ने डिवाइड की पिछली बार से। ओबीसी जो नॉन क्रीमी में आते हैं उन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप भाई बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ SC ST एंड ओबीसी नॉन क्रीमी वालों को रिजर्वेशन मिल रहा है एज में। अब आपका जो अपना टॉपिक है वो है आज का सिलेबस के ऊपर। तो देख लीजिए सबसे पहले बात करें अगर साइंस के ऊपर, तो साइंस में समझ लीजिए कि नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद बात कर लें अगर हम, तो ये आ गई आपके यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फोर्स यानी कि बल एंड आपका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, उसके आपके जो न्यूटन के नियम है, और लॉ ऑफ मोशन जो आपकी गति के नियम है, वर्क, पावर, एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नीचे भी है थोड़ी फिजिक्स आपकी, वो है आपकी हीट टेम्परेचर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी साइंस है। उसके बाद बस इतनी साइंस है आपकी, यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि ये क्या है। ये सिर्फ आपकी एक सिंपल, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी एंड देख सकते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन, तो वो आप थोड़ी विद्युत वाली जो आपकी फिजिक्स होती है जिसको आप 12th में सेकंड फिजिक्स भी बोलते हैं, वो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा नहीं, सन, सैटेलाइट, सन, इसके बारे में बहुत थोड़ा बहुत पूछा जाता है। जो आपके मेन टॉपिक्स हैं देखिए वो है आपके ये फिजिक्स की दो, आपका एक हो गया फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क, पावर, एनर्जी, और आपके हीट वाले। इन दोनों से बहुत आपके भर भर के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आएंगे यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात कर लें अगर हम आपके मैथ के ऊपर, तो मैथ को मैं पहले आपको बता चुका कि आपकी मैथ कौन है, अर्थमेटिक वाली। अर्थमेटिक वाली मैथ को अब आप समझ गए होंगे कि अर्थमेटिक में क्या आता है। उसमें आपका है देखिए सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, जो आपका सरलीकरण होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, एल्जेब्रिक फंक्शन आएंगे आपके, आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन आएंगे आपकी जो एक रेखी दो रेखी आपकी जो होती हैं। और आपके यहाँ पर देखिए इसके बाद बात करें आपके टिग्नोमेट्री, यहाँ पर आएगी इक्वेशन, बेसिक्स एंड पॉलिनोमियल्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं नीचे और है आपकी, ये है आपके सिंपल मेंसुरेशन ज्योमेट्री, जो आपकी 10th वाली है। मैं बार बार वही बोलता हूँ, जो आपकी 10th की मैथ है, आपने अगर 10th की मैथ देखेंगे उसके पीछे जो आप अगर देखेंगे जाके तो ये चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसके आपके एक हिंदी में जो आपके टॉपिक्स है और जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी भी वीडियो आपके आ जाएगी। सिर्फ मैंने उसको सिलेक्ट करके रखा है कि कौन कौन मैथ से क्वेश्चन आती है, तो वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि एवरेज है आपका, अनुपात, मीडियन एंड मोड,
उसके बाद नीचे आपकी मैथ पे आती है इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इंटरेस्ट आप समझ ही गए होंगे, ब्याज वाला, प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपकी परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और मैथ का बस यहीं से आपका ओवर हो जाता है। उसके बाद बात करें अगर इंग्लिश के ऊपर, तो इंग्लिश के देख लीजिए, जो अगर आप एयरफोर्स की अगर आपने तैयारी की होगी, एयरफोर्स, अब यहाँ पर थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि मैंने एयरफोर्स कहाँ से बीच में ला दिया, तो एयरफोर्स मैंने इसलिए बोला कि अगर आपने एयरफोर्स की तैयारी जितने भी स्टूडेंट हैं वो परसेंटेज अगर बोले तो 80% वो स्टूडेंट वो जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे होंगे, और वही आपके जीडी की भी, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी की भी वैकेंसी देखते हैं, जीडी की भी देखते हैं, यांत्रिक की भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो एयरफोर्स की जो इंग्लिश आती है वो आपकी बिल्कुल सेम पूछी जाती है कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजी, डीबी और जीडी में, और वही आपकी डीबी जीडी यांत्रिक, यानी कि जो सेक्शन फर्स्ट होता है वो आपका कॉमन होता है। बिल्कुल आप परेशान हो कि सेक्शन फर्स्ट जो होता है वो आपका कॉमन होता है, इसलिए बोला कि आपके डीबी में सिर्फ सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है, जीडी में सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड, यांत्रिक में आपके फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस फोर्थ एंड फर्स्ट प्लस फिफ्थ, ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, पैसेज आपका आएगा, उसके बाद प्रिपोजिशन आएगा, करेक्शन सेंटेंस जो आपका सिंटैक्स से आते हैं। यहाँ पर आपको और बता दें कि अगर आपके पास लूसेंट हो तो वो आप जरूर पढ़ लें, उसके 40-42 नियम हैं, उसमें आपके रूल हैं, तो वहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन करेक्शन से आ जाते हैं हर बार। और बिल्कुल देखते चलिए आपकी एक्टिव पैसिव है, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको नीचे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपकी वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट्स, आपकी पंक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें आपकी फ्रेजल वर्ब आपको देखने को मिलेगी, फ्रेजल वर्ब हुआ आपका सिनो हुआ, एंटो हुआ, मीनिंग आपका जो आपका मिस स्पेल्ट होता है वहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। मिस स्पेल्ट आप देख के जाइए, देखिए मिस स्पेल्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें आपके एडजेक्टिव है, देखिए कंपाउंड है और आपकी प्रपोजिशन है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा प्रोनाउन से हैं क्वेश्चन आपके। और उसके बाद देखिए बात कर ले आपकी इंग्लिश ओवर हो गई, तो अब अगर आप समझ गए हो इंग्लिश में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे पैसेज यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपको सेंटेक्स जो सिंटैक्स जो आपके करेक्शन सेंटेंस आते हैं वो देखने को मिलेंगे, प्रिपोजिशन आपको देखने को मिलेगी, और आपको एक्टिव पैसिव देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपको सब मतलब जितने भी टॉपिक हैं एयरफोर्स वाले वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल आपका यहाँ पर कोई भी परेशान फिर यहाँ पर देखिए एक आपका नहीं है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आपका एडवर्ब नहीं है, आर्टिकल आपको ने देखा होगा यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिख रहा है, पर जो टॉपिक आपको नहीं दिख रही है वो आपके पूछे जाएंगे एरर में। फिर करेक्शन किस बात का है, यहाँ पर एक बात कि करेक्शन फिर किस चीज में पूछा जाएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है एडवर्ब, ये बात आपके लिए स्पेशल और नई भी है कि यहाँ पर एडवर्ब लिखा नहीं है, आर्टिकल लिखा नहीं है, फिर भी आपसे पूछे जाएंगे कि जो करेक्शन है कुछ ना कुछ तो करेक्शन करने को देंगे। ऐसा क्या करेक्शन का कोई टॉपिक तो है नहीं, तो करेक्शन किस में आएगा, एडवर्ब में आएगा, आर्टिकल में आएगा, एडजेक्टिव में आएगा, आपका नाउन का होगा, प्रोनाउन का होगा, और बहुत सारे जितने आपके होते हैं क्या सेंटेंस बा एरर आ जाए, तो ये आप समझ के चलिए कि यहाँ से जो आपके टॉपिक नहीं दिए हैं वो आपके करेक्शन ऑफ सेंटेंस। तो इसके लिए जो आप एयरफोर्स की इंग्लिश पढ़ रहे हैं या अभी नहीं पढ़ रहे तो आप एक लूसेंट परचेज कर लें, या आप अपनी स्पेशल बुक इंडियन कोस्ट गार्ड की कोई भी कर सकते हैं। देखिए अब उसके बाद बात करते हैं हम आपकी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपकी ज्योग्राफी यानी कि जो आपकी भूगोल में आपकी रिवर, सॉयल, रिवर, माउंटेन्स, पोर्ट आइसलैंड एंड हार्बर्स, ये आपसे सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके देखिए यहाँ पर आपको कल्चर ऑफ रिलीजन जो आपकी संस्कृति और धर्म और संस्कृति से आपके फ्रीडम मूवमेंट्स आपके आएंगे, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट आएंगे, अबाउट इंडिया के बारे में, हेरिटेज, आर्ट एंड डांस, हिस्टोरी, डिफेंस वॉर, नेबर्स आपके पड़ोसियों से कैसे संबंध है, अवार्ड, ऑथर्स एंड डिस्कवरीज, ये आपसे बहुत सारा इतना टॉपिक दिया पर पूछा सिर्फ आपसे 5 नंबर का जाएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के आपसे पूछे आएंगे। तो आप जितनी भी स्टैटिक जीके की अगर आपको वीडियो कहीं पे प्ले लिस्ट वगैरह मिल जाए तो वो आप देख लें, वो आपके लिए बेटर रहेगी। देखिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे, जैसे आपने लूसेंट पढ़ा तो इसमें तो बहुत टॉपिक दिए गए हैं, पर जो भी आपको एक अच्छी से एक क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कराएगा, जीके की क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस भी कराएगा, तो अगर आपने जैसे 50-60 वीडियो देख भी लीजिए तो वहाँ से अगर यार 2-3 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे। जो प्रैक्टिस वाले वो लोग कुछ तो सोच के कराते हो कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं है, तो 2-3 क्वेश्चन आ गए तो बहुत आगे 5 में से।
3 क्वेश्चन भी आगे तो बहुत आगे, 2 कैसे, तो आप बुक भी पढ़ के जाएंगे तो भी नहीं फंसेंगे, इतना तो पक्का है। देखिए जीके ऐसा नहीं होता कि 100% आपकी फंस ही जाएगी, यानी जनरल नॉलेज आपको इसका कोई अंत नहीं है कि कितनी भी आप पर डे की आपकी करंट बन जाती है, और पर डे आपकी इंटरनेशनल नेशनल करंट बनती है, और आपके पर डे अवार्ड आपके जो इधर उधर दिए जाते हैं, तो वो आप इतना नहीं समेट सकते कि सब पढ़ लें। तो आप इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टैटिक जीके की वो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट वगैरह आपको मिल जाए। रीजनिंग की बात करें तो आपकी रीजनिंग में देखिए न्यूमेरिकल रीजनिंग आपकी जो सीरीज वाली रीजनिंग होती है वो आपकी आएगी, उसके बाद स्पेलिंग वाली आपकी रीजनिंग आएगी, सीक्वेंस आएगी आपकी। इसमें जो आपकी एक होती है कि मेंटेलिटी कैसी है, सिर्फ आपकी मेंटेलिटी यहाँ पर चेक करने के लिए रीजनिंग दी जाती है। अगर आप क्वेश्चन को पकड़ लिया, आपने रीजनिंग के क्वेश्चन को पकड़ लिए तो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें कोई आपका ना इसमें कोडिंग डिकोडिंग आप समझ पाएंगे, यहाँ पर लिखा जरूर है कि कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन कौन क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आया, कौन अल्फाबेट न्यूमेरिक से आया, तो वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो रीजनिंग है जितनी आप उतना पढ़िए। देखिए फिर भी टॉपिक बता दें आपको कि आपकी न्यूमेरिकल रीजनिंग जैसे आपकी सीरीज वाइज होती है, एसोसिएटिव एबिलिटी होती है, सीक्वेंस स्पेलिंग होती है आपकी, है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग होती है। और नीचे देखिए, नीचे भी आपको देखने को थोड़ी बहुत मिलेगी, यहाँ पर देख नीचे नहीं है आपकी, बस इतनी रीजनिंग है। तो जो आपकी अगर आपके पास एक बुक आती है आर के झांकी एक बुक आती है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर मतलब जो फर्स्ट पोर्शन है वर्बल रीजनिंग का था, वहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके रीजनिंग शायद 10 नंबर की आपसे पूछी जाती है, तो वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार बता दें कि आपसे शायद मैथ आती है 20 नंबर की, रीजनिंग आती है आपकी 10 नंबर की, और इंग्लिश आती है आपकी, इंग्लिश कितने की आती है, इंग्लिश आपकी आती है 15 नंबर की, जीके आपकी 5 नंबर की। तो और फिर आपका क्या बचा, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, और आपका साइंस आपकी 10 नंबर की। हाँ तो बिल्कुल वही है, आपके इधर 40 और 20 आपके 60, तो बिल्कुल आप सही समझे। रीजनिंग आपसे 10 की पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस 5 की आपसे पूछी जाती है। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा कर दें जिससे आप समझ में आ जाए, तो मैथ आपसे 20 नंबर की, मैथ 20 की आपसे, इंग्लिश आपसे 15 की, जनरल अवेयरनेस 5 की, रीजनिंग आपसे 10 की, और साइंस आपसे 10 की। तो यहाँ पर आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क के आपके क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको 45 मिनट दिया जाता है पूरा करने के लिए, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब आपका अगर सिलेबस से लेकर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, और अब एज लिमिट से भाई क्वेश्चन मत पूछना, एज लिमिट मैं बता चुका हूँ कितनी रहने वाली है, कितनी क्या किसको छूट मिलेगी। अब आपको यहाँ पे सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहे, क्योंकि आप खुद भी अब इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर विजिट करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही चल रही है। तो देखिए दोस्तों, अब जो भी अगर आपका कुछ भी नया अगर आप अपडेट आई तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।